करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है, ऐसी दीप की रोशनी को हम नमन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अब मैं श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने बोलन से, अपनी ज्ञानवर्धक बातों से हमें ज्ञान दे। सबसे पहले मैं आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को और आप सब महानुभावों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैंने दो शब्द कहे, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा और आप महानुभाव। हम कई बार केवल आत्मा की परमात्मा की बात करते हैं और शरीर का महत्व भूल जाते हैं, और कुछ लोग केवल शरीर को ही बात करते हैं और आत्मा परमात्मा के महत्व को भूल जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे कि ऊपर बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब भी है, इसके अंदर बिजली भी है। बिना बिजली के बल्ब कुछ काम नहीं आता, लेकिन बिना बल्ब के बिजली भी कुछ काम नहीं कर सकती। बिजली को भी प्रकट होने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए बल्ब चाहिए, पंखा चाहिए, फ्रिज चाहिए, कोई शरीर चाहिए उसको। परमात्मा भी जब जब इस दुनिया के अंदर आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए आए तो शरीर रूप में आए। उन्होंने मंत्र पढ़कर खत्म नहीं किया। तो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी प्रणाम, आप सब महानुभावों को भी प्रणाम। हम सब दोनों चीजों का ख्याल रखें। रमेश मिश्रा जी जब मेरे से मिले और उन्होंने कल्चरल मेडिसिन के कार्यक्रम के बारे में बात की, मैंने सोचा ये डॉक्टर का कार्यक्रम है, मैं तो कुछ जानता नहीं डॉक्टर के बारे में, तो वहाँ क्या करूँगा मैं। लेकिन थोड़ा विचार करने पर एक बात समझ में आई कि हम दोनों का, संदेश फाउंडेशन का भी और श्री दिवालिया संघ का भी उद्देश्य एक ही है। संदेश फाउंडेशन डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सा पद्धति के द्वारा मानव की सेवा कर रहा है, उनके रोग हर रहा है, उनको सुख दे रहा है। और श्री दिवालिया संघ इसी प्रकार मानव और मानवता इन दोनों के सुख के लिए कार्यरत है। तो हमारा उद्देश्य एक है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर कुछ हम मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर मानव और मानवता सुखी हो। संदेश फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर लोग किस प्रकार मानव को सुख देते हैं, मानव की रक्षा करते हैं। देखिए, मानव प्राकृतिक मौत से मरता है, उसके अलावा किस चीज से नहीं मरता है? आप विचार करेंगे या देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो पाएंगे दो चीजों से सबसे अधिक मानव मृत्यु को प्राप्त होता है प्राकृतिक मौत के अलावा। एक है छोटा सा मच्छर, कीटाणु। कुछ आंखों से दिखते हैं, कुछ आंखों से नहीं दिखते हैं। जो मलेरिया करके, डेंगू करके, कोरोना करके, किसी भी ढंग से सबसे अधिक जो मानव को प्राकृतिक मौत के अलावा मारते हैं वो है मच्छर। और दूसरा खुद मानव का सबसे बड़ा दुश्मन मानव। मच्छर जब मारता है तो मानव को मारता है, और मानव जब मारता है तो मानव के साथ में मानवता को भी मारता है, इंसानियत को भी मारता है। तो हम विचार करते हैं कि किस प्रकार जो चिकित्सा पद्धति के द्वारा और अपनी जो कल्चरल मेडिसिन के द्वारा मानव की रक्षा कैसे करते हैं डॉक्टर लोग। देखिए, एलोपैथी और या कोई पैथी हो, सभी मानव की रक्षा के लिए बने हैं। इनका एक दूसरे से विरोध नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। एक उदाहरण लेते हैं कि रात को आप सो रहे हैं कहीं पर और कमरे में मच्छर हो गए, तो क्या करेंगे आप सो नहीं पाते हैं। अगर एलोपैथी वाला आता है, वो कोई स्प्रे करता है, मच्छरों को मार देता है, या कोई एडोबैस जैसे क्रीम देता है आपको, आप अपने शरीर पर लगाते हैं और वो मच्छर आपको तंग नहीं करते, आप सो जाते हैं। आयुर्वेदिक वाला आता है तो क्या करता है, वो देखता है मच्छर आ कहाँ से रहे हैं,
उस कूड़े के ढेर को जिससे मच्छर कल फिर आ जाएंगे उसको उठाकर फेंक देता है। काम दोनों करते हैं। एलोपैथी वाला एकदम आपको आराम देता है लेकिन मच्छर फिर कल आ जाएंगे। आयुर्वेदिक वाला ये देखकर जो 3 दोष देखते हैं वो वात, पित्त और कफ कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है उसका समुचित मात्रा में करके जहां से रोग पैदा होता है उस कारण को ही दूर कर देते हैं आयुर्वेदिक के द्वारा। होलिस्टिक धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। धर्म है मानवता के कल्याण की बात करना। आत्मबल की बात करें, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें आत्मबल दिया और कहा मैं 1.25 लाख से 1 उड़ाऊं। तो आपने केसी फिल्म देखी होगी, 21 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। ये आत्मबल की पहचान होती है। तो हम आत्मबल से अपने आप को सर्वबार करें, संगठित होकर। जात पात के बीच में हमारे को बांट दिया गया, जबकि हमारे समाज के अंदर कभी जात पात नहीं थी। यदि जात पात होती तो ब्राह्मण रावण को मारने वाले क्षत्रिय राम की पूजा ब्राह्मण कभी नहीं करते। जात पात होती। सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में नहीं जाती, जात पात होती। अभी रिसेंटली जब रविदास थे, कबीर थे और महाराजा पिपा, ये तीनों एक ही गुरु रामानंद के शिष्य थे, इकट्ठे नहीं बैठते। हमारे को गलत बढ़ाकर कमजोर कर दिया गया। जैसे सती प्रथा की बात करें, ये बता दिया गया कि नारी पत्नी पति के जलने के बाद मरे सती कहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। सती अनुसुईया सती नहीं हुई, सवित्री सावित्री सती नहीं हुई। हमारे को गलत बढ़ाकर बता दिया गया कि सती ऐसे होती हैं। तो हम जागे दोबारा। श्री दिवाकर संघ आप सबका आह्वान कर रहा है कि आप शक्तिशाली बने, संगठित हों और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करें, क्योंकि उसके बिना न हम सुखी होंगे न हमारी संतान सुखी होगी। इन सबके साथ में मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऐसे नेक कार्यों में सफलता दे, हम सभी को, आप सभी को नेक कार्यों में करने की प्रेरणा दे और सफलता दे।